सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल रिज्यूम ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। इंट्रोडक्शन। बायोस्टैटिस्टिक्स बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो बायोलॉजिकल डाटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करने के प्रिंसिपल्स और मेथड्स को स्टडी करता है। यह फील्ड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स और मेडिकल रिसर्च में डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए एसेंशियल है। बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ डाटा ड्रिवन डिसीजंस और कंक्लूजन्स को साइंटिफिकली वैलिडेट करने के लिए किया जाता है, especially in पब्लिक हेल्थ, जेनेटिक्स, इकोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च में। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। देखेंगे डेफिनेशन। बायोस्टैटिस्टिक्स बायोस्टैटिस्टिक्स बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो बायोलॉजिकल डाटा के कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन में स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल और मेथड का उपयोग करता है। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देख लेंगे हिस्ट्री ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स का विकास समय के साथ धीरे धीरे हुआ, जिसमें 17वीं सदी से लेकर आज तक के कई महत्वपूर्ण एडवांसमेंट शामिल हैं। इसका मूल उद्देश्य बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करके मीनिंगफुल इंसाइट्स प्राप्त करना है। इससे बायोलॉजी और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में अधिक साइंटिफिक कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। फर्स्ट है ओरिजिन एंड अर्ली डेवलपमेंट। बायोस्टैटिस्टिक्स का इतिहास 17वीं सदी से शुरू होता है, जब जॉन ग्राउंड ने 1662 में लंदन की पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करके मोर्टेलिटी रेट्स को एक्सप्लेन किया। यह वर्क डेमोग्राफी और बायोस्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन बना। सेकेंड, 19th सेंचुरी एडवांसमेंट्स। फ्रांसिस गैल्टन और कार्ल पियर्सन ने स्टैटिस्टिकल मेथड्स का बायोलॉजिकल फेनोमेना में एप्लीकेशन करके इसे और डेवलप किया। पियर्सन ने कोरिलेशन और रेग्रेशन जैसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को डेवलप किया, जो मॉडर्न बायोस्टैटिस्टिक्स का कोर बनी। थर्ड, 20th सेंचुरी एंड मॉडर्न बायोस्टैटिस्टिक्स। पहला इसमें है R.A. फिशर ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जैसी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया, जो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी और एग्रीकल्चर रिसर्च में यूज होती है। इसके बाद कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट ने स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस को और तेज और एक्यूरेट बना दिया, जिससे बायोस्टैटिस्टिक्स का फील्ड और ग्रो हुआ। नेक्स्ट देखेंगे स्कोप ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। पहला, पब्लिक हेल्थ। बायोस्टैटिस्टिक्स का उपयोग पब्लिक हेल्थ डाटा जैसे डिसीज इंसिडेंस, वैक्सीनेशन रेट्स और हेल्थ रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। यह फील्ड पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज और इंटरवेंशंस को गाइड करने में मदद करता है। सेकेंड, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स जेनेटिक डाटा का एनालिसिस करने और पॉपुलेशन जेनेटिक में इनहेरिटेंस पैटर्न्स को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह जेनेटिक्स रिसर्च और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में एक मेजर रोल प्ले करता है। थर्ड, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बायोस्टैटिस्टिक्स इकोलॉजिकल स्टडीज में स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, बायोडाइवर्सिटी और पॉपुलेशन डायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होती है। यह एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स और नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को क्वांटिफाई करने में भी यूज होती है। नेक्स्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में न्यू ट्रीटमेंट्स और ड्रग की इफेक्टिवनेस को स्टैटिस्टिकली एसेस करने के लिए बायोस्टैटिक्स का यूज किया जाता है। यह फील्ड रैंडमाइजेशन, सेंट्रल ग्रुप्स और डाटा एनालिसिस पर फोकस करता है, ताकि अनबेस्ड कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सके। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी।
एपिडेमियोलॉजिस्ट डिसीज आउटब्रेक और इन्फेक्शन पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का मॉडल्स का यूज़ करते हैं। बायोस्टैटिक्स एपिडो सॉरी एपी एपिडेमियो एपिडेमियोलॉजी में डिसीज ट्रांसमिशन रेट्स और रिस्क फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। पहला, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बायोस्टैटिस्टिक्स साइंटिफिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की रियबिलिटी को स्टैटिस्टिकली एक्सेस करने में मदद करती है। स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट और एनोवा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की डाटा को वैलिडेट करते हैं। सेकंड, सर्वाइवल एनालिसिस। मेडिकल स्टडीज में बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ पेशेंट्स की सर्वाइवल रेट्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिटरमाइन करने में होता है। यह अप्रोच कैंसर रिसर्च, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट्स और क्रोनिक डिसीजेस की स्टडी में यूज़फुल होता है। थर्ड है डाटा इंटरप्रिटेशन इन जीनोमिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ लार्ज स्केल जीनोमिक डाटा को एनालाइज करने में किया जाता है, जैसे जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज। यह अप्रोच जीन्स और डिसीज के बीच करेशंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोस्टैटिस्टिकल एल्गोरिज्म का यूज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स में बायोलॉजिकल डाटा जैसे डीएनए सीक्वेंसेस और प्रोटीन स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। यह जेनेटिक एंड प्रोटियोमिक स्टडीज में फंडामेंटल रोल निभाता है। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग। बायोस्टैटिस्टिकल बायोस्टैटिस्टिक इन्फेक्शन डिसीज के स्प्रेड और कंट्रोल के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स क्रिएट करने में मदद करती है। यह हेल्थ अथॉरिटीज को डिसीज आउटब्रेक्स का प्रिडिक्शन और इफेक्टिव इंटरवेंशंस इम्प्लीमेंट करने में गाइड करती है। नेक्स्ट, ड्रग डेवलपमेंट। बायोस्टैटिस्टिकल मेथड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग ट्रायल्स और टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज को एवेलुएट करने के लिए वाइडली यूज किए जाते हैं। ड्रग एफिशिएंसी और सेफ्टी का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए क्रिटिकल होता है। कंक्लूजन देखेंगे। बायोस्टैटिक्स बायोलॉजिकल साइंस में एक एसेंशियल टूल है जो रिसर्च और हेल्थ केयर सेक्टर्स में एविडेंस बेस्ड डिसीजंस को सपोर्ट करता है। इसका इतिहास बायोलॉजिकल डाटा के सिस्टमेटिक एनालिसिस से शुरू हुआ और अब यह जेनेटिक, पब्लिक हेल्थ और क्लिनिकल ट्रायल्स जैसी डाइवर्स फील्ड्स में क्रिटिकल रोल निभाता है। बायोस्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल और मेथड साइंटिफिक रिसर्च की रिएबिलिटी और वैलिडिटी को इन्हेंस करते हैं, जिससे बायोलॉजिकल एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स को प्रमोट किया जाता है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी बाय जी सिम्पसन एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी बाय वी.सी. कपूर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।